हर कोई चाहता है उसके टर्म 1 में अच्छे नंबर आए, तो फिर सुनो, हम हमारी 10th 12th बोर्ड की जीत की नींव इस टर्म 1 के अंदर रखेंगे। बोलो यस और नो। आवाज ही नहीं आ रही यार, यस और नो। हाउ दी जोश, यस सर। हे दिस इज हर्ष अग्रवाल फ्रॉम मिलकर फोड़ेंगे। आप ये सारी टिप्स सुन के स्मार्ट स्टडीज कर पाएंगे, वो भी कम समय में। यही सबसे बढ़िया बात है। इसके अंदर पहली टिप आती है, आपको डिटेल में आपके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आपको सिलेबस के साथ साथ ब्लूप्रिंट के बारे में भी पता होना चाहिए और पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसा पैटर्न आ रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो अकाउंट्स और उसमें आते हैं मैथ्स के अंदर, पर जो केस स्टडीज क्वेश्चन होते हैं वो बीएसटी में आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन में, इंग्लिश में, साइंस में। अब नए नए पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। और सबसे मेन है, आप एक सिलेबस को सबसे पहले एक पेपर पे उतार लो। आपके 10-15 मिनट वेस्ट होंगे, जिससे भी आपको कॉल करना है आप सबसे पहले सिलेबस की जानकारी लो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सेकंड टिप आता है स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान के अंदर क्या क्या चीज आती है, इसके अंदर आपकी स्ट्रेटेजीज भी आ गई, आप टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, आप छोटा मोटा कुछ मोटिवेशन लिखते हैं, तो आप वो चीजें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाए कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम में निकाल देंगे। वैसे अगर मेरी राय माने तो एक हफ्ते में आपके 2 सब्जेक्ट्स निकल सकते हैं। और आपके एग्जाम्स की डेट अनाउंस पहले से आप यार प्रैक्टिस करके रख लो ना आज, नहीं तो वो टर्म सेकंड में काम आ जाएगी। क्यों चिंता करते हो? तो अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, एक अच्छा प्यारा सा स्टडी प्लान बना के। तीसरा टिप आता है रीड एनसीईआरटी। अब एमसीक्यूज की वजह से एनसीईआरटी तो रीड करनी पड़ेगी। पहले तो क्या, जो क्वेश्चंस नोट्स मिलते थे आप उसको रट रटा के चल जाते थे, पर अब आपको बुक रीडिंग लेनी पड़ेगी। वो मस्ट है। आप रेफरेंस बुक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, छोटे मोटे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं और बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप रेफरेंस बुक का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमारी फोर्थ टिप आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर जिसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम के अंदर उसको कंप्लीट करें। सबसे पहले उसी पे अपना ढाबा बोल दें। और आपकी फिफ्थ टिप आती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप बहुत सारे एमसीक्यूज कहां से लाएंगे, अनलिमिटेड एमसीक्यूज। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसकी आप इमेज यहां देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उसका है हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज। आप उस वीडियो को जरूर जाके चेक करें। और दूसरी बात ये आती है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि क्या एमसीक्यूज के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं होता ऐसा। एमसीक्यूज के एग्जाम में क्या, इतने सारे क्वेश्चंस को देख के कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, आपका दिमाग वहीं पर ही ब्लैंक हो जाता है और आपका पूरा पेपर बेकार जाता है। इसलिए मैं पर्सनली सजेशन देता हूं, प्रैक्टिस करने से मत घबराओ। 20-25 ज्यादा कर लोगे कुछ भी नहीं होगा। मिनिमम 60 to 80 एमसीक्यूज आपको पर चैप्टर प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। हमारा छठा टिप आता है एनालिटिकल नॉलेज। अब ये चीज कहां से आएगी, क्योंकि आपके केस स्टडीज क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर आपको इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपकी काम आएगी। तो ये नॉलेज आपको प्रैक्टिस से मिलेगी, और जब ये नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी ना, तब आपको साला जरूरत ही नहीं पड़ेगा बुक खोलने की भी। आप एमसीक्यूज को रीड करा, फट सेकंड्स के अंदर आंसर निकलेगा आपका। तो एनालिटिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। हमारी 7th टिप है हेल्दी। फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, मॉनसून सीजन भी चल रहा है और बहुत सारी बीमारियां भी चल रही है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप घर के अंदर ही रहो और मम्मी के हाथ का गरम गरम खाओ और अपने आप को हेल्दी रखो, जिससे आपकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी। और आपको एक गोल्डन लाइन भी बोलता हूं, फर्स्ट क्रैक देन ब्रेक। पहले आप क्रैक करो, उसके बाद आप आराम से ब्रेक लेना। आप 2-3 दिन का ब्रेक लेना। पहले आप ये टर्म 1 निकाल दो यार, क्योंकि मुझे खुद को चिंता है यार, एमसीक्यूज में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी तो आप पहला एग्जाम दोगे ना, आपको तब पता चलेगा। आप किसी से पूछोगे ना, फिर आप जब एग्जाम पूरा कर दोगे उसके बाद आपको कोई क्या बोलेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको इससे बढ़िया तो मेरा ही सही था, मैं ही कर लेता। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे ध्यान दो। और जितनी भी मैंने आपकी टिप्स बताई ना, आप यहाँ पर उन सबका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज का और सजेशन देता हूँ, पहले आप जाके फटाफट इन 2 वीडियोस को चेकआउट करो, हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज और एमसीक्यूज में एक स्मार्ट गैस कैसे करे कि तुक्का भी सही लग जाए, तुक्का निशाने में लग जाए। तो सबसे पहले जाके इन दोनों वीडियोस को चेकआउट करो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। जब तक के लिए कोशिश करो, कोशिश करते रहो। वो दिन आने वाला है यार जब आप और मैं मिलकर फोड़ेंगे। साइनिंग ऑफ हर्ष अग्रवाल, बाय बाय।